हेलो स्टूडेंट, डीएस चाणक्य कोचिंग सेंटर में आपका मोस्ट वेलकम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वास्तविक संख्याएं एक्सरसाइज। हमारे पास 1.3 पार्ट 7 लेकर के आए हैं। ओके, अब यहाँ पर आपको सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि 3 + के 2√5 परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। ओके, अपरिमेय संख्या, सॉरी यहाँ पर अपरिमेय संख्या आएगा बेटा, परिमेय नहीं, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि 3 + के 2√5 अपरिमेय संख्या है। तो हम इसको जो विरोधाभास जो हमारे जो मेथड है उससे हम इसको करेंगे कि हम इसको मान करके करते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर हम इसको करते हैं माना 3 + के 2√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। हमने इसको मान लिया है कि 3 + के 2√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो ये परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो हम यहाँ पर इसको रख सकते हैं 3 + 2√5 बराबर किसके रख सकते हैं? P/Q के रूप में इसको हम लिख सकते हैं। P और Q क्या है? जहां P और Q क्या है? जहां P और Q सह अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या। क्या कहा इसने? जहां P और Q सह अभाज्य संख्या। वेरी सिंपल है। डिफरेंट टाइप से हमने इसको अलग अलग क्वेश्चन यहाँ पर हमने 2-3 किए हैं और उसी के साथ साथ इसको भी हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने कहा है कि मान लिया हमने कि ये 3 + के 2√5 एक परिमेय संख्या माना है हमने इसको। ओके, हम मान करके सिद्ध करेंगे इसको कि ये अपरिमेय संख्या या परिमेय संख्या। ओके, और यहाँ पर इसी के साथ साथ इसने कहा P/Q और Q क्या है? Q = 0 होना चाहिए, है ना, क्योंकि Q = 0। ओके, तो 3 + के 2√5 बराबर हो जाएगा P/Q। हमने ये क्यों रखा है? हमने इसको इसलिए रखा है क्योंकि हमने माना है इसको कि एक परिमेय संख्या, और जब परिमेय संख्या तो इसके इक्वल होनी चाहिए। ओके, अब यहाँ पर इसको आगे करते हैं। अब यहाँ पर देखिए 2√2 जो है तो यह जाएगा P/Q माइनस क्या हो जाएगा ना, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएगा तो यह आ जाएगा आपका -के। ओके, तो √5 आ जाएगा यहाँ पर, √5 ये इसकी मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर हो जाएगा P/2Q के 3/2। इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पर ब्रैकेट में ला करके इसको कर सकते थे, ठीक है ना। तो ये क्या है, यहाँ पर मल्टीप्लाई में, इसके यहाँ पर ये डिवाइड में हो जाएगा। ओके, आगे फिर इसने हम इसको करते हैं। देखिए मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और जब √5 एक अपरिमेय संख्या है तो जो इसके बराबर में संख्या है बेटा वो भी सब क्या होगी, अपरिमेय होगी। यहाँ पर भी हमें सिद्ध हो चुका है कि ये क्या है, इसके अपरिमेय। ओके, चूंकि यहाँ पर हम लिखते हैं चूंकि यहाँ पर है आपका P और Q पूर्णांक संख्याएं हैं, पूर्णांक संख्या क्या है? P और Q पूर्णांक संख्याएं हैं, इसलिए पूर्णांक संख्या है। चूंकि P और Q पूर्णांक संख्याएं हैं, संख्या है। ओके, इसलिए P/ इसको हम ये भी लिख सकते हैं P/2Q के 3/2। चूंकि P और Q पूर्णांक संख्या है इसलिए P/2 क्या है, एक
P अपॉन 2Q माइनस के 3 अपॉन 2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और यहाँ पर परिमेय संख्या, ये हमारे पास क्या है, एक परिमेय संख्या है, लेकिन क्या है, यहाँ पर मैं इसको लिख रहा हूं, परिमेय संख्या है। और √5 परिमेय संख्या है। √5 क्या है, परिमेय संख्या जो हमने मानी हुई है, परिमेय संख्या। लेकिन क्या है, परिमेय संख्या हमने मानी है, लेकिन जो हमने निकाला था, लेकिन देखिए लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। ओके, ये मैंने क्या निकाला है, ये मैंने निकाला है लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड साइड भी हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर हम नोट भी कर सकते हैं कि इसको हम लेफ्ट हैंड साइड भी कर सकते हैं, सॉरी राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड है। ये हमारे पास क्या, लेफ्ट हैंड साइड। √5 एक परिमेय संख्या, यहाँ पर भी मैंने कहा था चूंकि P और Q क्या पूर्णांक संख्या है, इसलिए P अपॉन 2Q माइनस के 3 अपॉन 2 परिमेय संख्या है। और यहाँ पर √5 परिमेय संख्या है, ठीक है ना, √5 परिमेय संख्या है। लेकिन क्या, लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः माना गया तथ्य, अतः माना गया तथ्य गलत है ना, अतः माना गया तथ्य गलत है, तथ्य गलत है। तब 3 प्लस के 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है लेफ्ट हैंड साइड के, यहाँ पर क्या इक्वल नोट, तो ये एक दूसरे के इक्वल नहीं हुए। ये तो कहा है कि ये परिमेय संख्या है, लेकिन √5 क्या है, √5 क्या है हमारे पास, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, तो हम कह सकते हैं कि ये एक अपरिमेय संख्या है। √5 हमने जो इससे निकाला ना, क्योंकि देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड है मेरे पास, ये मेरे पास P अपॉन Q है, ये भी मैं जब ये मैंने माना है इसको, आप इसको यहाँ पर देख लीजिएगा, ये P अपॉन Q है, P अपॉन Q क्या है, एक परिमेय संख्या है। ओके, P अपॉन Q क्या है, परिमेय संख्या है, और ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या। लेकिन हमने फिर भी इसको माना है कि माना ये एक परिमेय संख्या, और जब इसको मैंने माना कि परिमेय संख्या है, तो हमने क्या कहा, इसको P अपॉन Q के रूप में लिखा है। ओके, तो हमने इसको सिद्ध करके दिखाना है, ये एक इसका अपना नियम होता है, इसके एक परिमेय है, परिमेय से हम इसको निकालते हैं। हम जो निकालने हैं विरोधाभास जो मेथड होता है, इसको हम उससे निकालते हैं, इसे हम इसका विरोध करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमने ये संख्या मानी, क्योंकि ये एक अपरिमेय संख्या कह रहा है, लेकिन हमने क्या किया, इसका एक विरोध किया, और विरोध करने के बाद हम यहाँ पर सत्यापित नहीं कर पाए हैं कि ये एक परिमेय संख्या है। हम तो कह रहे हैं कि ये परिमेय संख्या है, लेकिन प्रश्न कह रहा है कि ये एक अपरिमेय संख्या, सिद्ध करो कि परिमेय संख्या, तो मान करके हम इसको करते हैं। ये प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपके सामने है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ओके, जहां P और Q क्या है, एक सहअभाज्य गुणनखंड है, सहअभाज्य संख्या है, सॉरी सहअभाज्य संख्या। तो Q इक्वल नोट 0, यहाँ पर Q इक्वल नोट 0, यहाँ पर Q का मान 0 नहीं हो सकता, अगर 0 लगाएंगे तो क्या हो जाता है बेटा, अपरिभाषित है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है बेटा, 2-2 नंबर के आते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। और इसी के साथ साथ मैं एक बात और आपको बता दूं कि आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए, और अपना एड्रेस भी लिखिएगा बेटा कि आप कहाँ से हो, किस स्कूल में हो, ताकि मुझे बेटा पता लगे कि आप किस स्कूल से और किस जगह से हो। ओके, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
अगला प्रश्न जो हमें बेटा दिया है, अगला प्रश्न दिया है कि हमें यह भी सिद्ध करना है कि फर्स्ट में दिया है 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, 7/5 एक अपरिमेय संख्या है, 6 + k√2 एक अपरिमेय संख्या है। मैं आपको बता दूं कि इसी के साथ साथ बेटा सिद्ध करके तो हम दिखाएंगे, लेकिन बेटा जो भी संख्या हमारे पास अंडर रूट में होती है, किसी भी संख्या को यदि हम अंडर रूट में जोड़ते हैं या घटाते हैं, अंडर रूट में अगर कोई अपरिमित संख्या से यदि हम किसी भी अंक को जोड़ते हैं या घटाते हैं या कोई भी अंडर रूट के गुणांक में होती है, तो वो सब संख्या या भाग में होती है, तो वो सब संख्या अपरिमेय संख्या ही कहलाती है। ये आपका अपरिमेय संख्याओं के जो फैक्ट होते हैं, जो उसके नियम होते हैं, उनके आधार पर हम इनको कह सकते हैं। लेकिन बेटा यहाँ पर तो ये कहा है, हम फैक्ट के आधार पे तो नहीं हम कर सकते, लेकिन हमें तो ये कहा कि सिद्ध करके दिखाओ। ओके, तो हमें यहाँ पर ये सिद्ध करके दिखाना है कि हमारे पास जो क्वेश्चन दिया है उसको सिद्ध करो कि ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। जबकि एक मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स खुद कहता है कि प्रूव दैट, है ना। अगर हम प्रूव कर सकते हैं किसी को तो वो सत्य है, नहीं तो बेटा वो असत्य है, तो हमें प्रूव करना होगा। ओके, तो यहाँ पर मैं इसको प्रूव करता हूं। यहां पर दिया है मुझे, दिया है 1/√2, है ना। तो क्या कर लेते हैं, हम मान लेते हैं, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है ना। मान लिया हमने, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। और जब ये परिमेय संख्या है तो मैं इसे किस रूप में लिख सकता हूं, तब हम इसे क्या कर सकते हैं, तब हम इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, है ना। तो हमसे क्या कर सकते हैं, जब ये एक परिमेय संख्या है तब हम इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहां पर हम इसको लिख सकते हैं 1/√2 इक्वल हो जाएगा P/Q, है ना, Q के रूप में। और यहां पर P जहां P और Q सह अभाज्य, जहां P और Q सह अभाज्य संख्या है। ओके, और एक और नोट क्या है कि Q = 0। ओके, अब यहां पर क्या करते हैं, ये 1/√2 है, तो यहां पर 1/√2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको क्या बोलते हैं, परिमेयकरण, संख्या का परिमेयकरण करने पर। ये बेटा जो भी हमारे पास सबसे पहली बात तो ये नोट की है कि आप इसको नोट रखिएगा बात को, कि याद रखिएगा कि कोई भी संख्या अगर हमारे पास जो अंश और हर होता है, अगर हमारे पास जो हर है अगर वो अंडर रूट में होता है अपरिमेय संख्या में, तो सबसे पहले उसको हम परिमेय संख्या में बनाते हैं। परिमेय संख्या में कैसे बनाएंगे, क्योंकि वो अंश व हर में उसी संख्या से उसको मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास ये आ जाता है। ठीक है, तो अब इसको करते हैं, तो √2/2 बराबर हो जाएगा P/Q। ठीक है भाई, अब यहाँ पर हमारे पास ये हो गया। अब क्या कर सकते हैं इसका, अब हम यहाँ पर देखते हैं, अब हमारे पास √2/P आ गया है। ठीक है, तो अब हम इसका क्या करेंगे,
तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सरल करते हैं ना, इसको थोड़ा सरल करते हैं। √2 बराबर 2p अपॉन q के रूप में रखेंगे, है ना। अभी मैंने इससे पहले भी क्वेश्चन किया है, इससे पहले अभी इसी वीडियो में, तो यहाँ पर मैंने देखो वहां पर भी कुछ था, यहाँ पर भी है कुछ। √2 बराबर 2 अपॉन p, तो हम यहाँ पर क्या क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और जो राइट हैंड साइड है वो दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर है। तो यहाँ पर जो राइट हैंड साइड है लेफ्ट हैंड साइड के जो इक्वल है, तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, चूंकि यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं चूंकि P और Q पूर्णांक है, चूंकि P और Q क्या है, पूर्णांक है, इसलिए चूंकि P और Q क्या है, पूर्णांक है, इसलिए 2p अपॉन q एक परिमेय संख्या है ना, चूंकि ये क्या है, एक परिमेय संख्या। इसकी बात करें बेटा, है ना, हम इसकी बात करें p 2p अपॉन q की हम बात करें, क्योंकि ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या हो गई ना, 2p अपॉन q एक परिमेय संख्या है। अभी हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की बात करें, ओके, राइट हैंड साइड की हम बात करें परिमेय संख्या है, तब अतः करेंगे, अतः अब √5 की बात, √2 एक √2 एक परिमेय संख्या है ना, क्योंकि क्या है, जब चूंकि p और q पूर्णांक है, इसलिए 2p और q एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर √2 भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि इसके इक्वल है, ओके, ये इसके क्या परिमेय संख्या। लेकिन इसने कहा, लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है ना, लेकिन √1 क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये तो कहा है, हम तो कह रहे हैं इसके अकॉर्डिंग, हम कह रहे हैं, देखिए इसके अकॉर्डिंग हम इसको कह रहे हैं कि एक परिमेय संख्या है, क्लियर। लेकिन क्या है, लेकिन √2 तो एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो जो हमारे जो अवधारणा जो हमने मानी थी कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो ये गलत है। अतः तब तब 1 अपॉन √2 अवधारणा गलत है, इसलिए 1 अपॉन √2 एक अपरिमेय संख्या, ओके। तो ये हमने सिद्ध कर दिया, ठीक है। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, इसी प्रकार से बेटा इसको करेंगे, इसी प्रकार से इसको ऐसे करेंगे बेटा। आगे वीडियो में लेकर के बढ़ते हैं बेटा, ये आप अपने आप स्वयं करेंगे, ठीक है ना। अगर आपसे नहीं हो तो आप बेटा इसको कमेंट में लिखिएगा, बताएगा कि सर इनको भी सोल्व कर दीजिएगा, तो फिर मैं बेटा आपको इनकी अलग से वीडियो बना करके आपको सेंड कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। इसी प्रकार से बेटा मैंने यहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन दे दिए हैं, तो आप इनको भी अच्छे से बेटा कर लीजिएगा, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। सब इसी कंडीशन में होगा बेटा। आपको हर क्वेश्चन में क्या करना है, आपको हर क्वेश्चन में जिस प्रकार से मैंने इसको अपरिमेय संख्याओं को परिमेय मान करके किया है, और यहाँ पर बेटा सेम कंडीशन होगी यहाँ पर।
उसके बाद जो भी हमें देगा ये यहाँ पर रख लेंगे हम 7/√5 यहाँ पर रख लेंगे। फिर इसका यहाँ पर बेटा हम वर्क करें दोनों पक्षों का वर्क, क्योंकि यहाँ पर तो परिमेयकरण नहीं होने का, अंश हर में नहीं है। तो यहाँ पर इसको करने के बाद बेटा हम यहाँ पर ये बात लिखेंगे फिर, जो कि P/Q एक पूर्णांक है, इसलिए जो P आएगा आपका 7P/Q एक परिमेय संख्या है ना। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपका आ जाएगा बेटा। तो आप इसको भी ऐसे कीजिएगा। अभी मैंने इससे पहले एक क्वेश्चन निकाला था संख्याओं को जोड़िए घटा पर, वो भी ऐसा जाएगा। तो बेटा आप इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट करते हैं। इसमें देखिएगा बेटा आप, ये कह रहा है व्याख्या कीजिए कि ये जो संख्या दे रखी है और उसके बाद ये संख्या, ये भाज्य संख्या क्यों है, ये भाज्य संख्या क्यों है। तो इनको करने से पहले आप यहां पर नोट कीजिएगा कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। भाज्य संख्या वो होती है जो किसी से विभाजित हो जाती है। ओके, जो किसी भी संख्या से विभाजित हो जाए भाज्य संख्या कहेंगे। तो उन्होंने ये कहा कि क्या है, भाज्य संख्या ही है। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले ये ले लेते हैं 7 गुणा 11 गुणा 13 गुणा 13 प्लस 13। ओके, यहाँ पर नोट कीजिएगा आप कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर 7 गुणा 11 गुणा, देखिए 13 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ओके, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 13 कॉमन ले सकते हैं। 13 गुणा 1 प्लस के 1 और ब्रैकेट में हम यहाँ पर 13 बाहर ले सकते हैं। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 13 है। ओके, यहाँ पर क्या है, उभयनिष्ठ जो गुणनखंड है वो क्या है, 13 है। ओके, अब यहाँ पर 13, अब इसको करते हैं तो 13 बाहर ले लिया हमने, 11 सते 77 और 13 कम 13, 11 सते 77 और 13, यहाँ पर इसको कर सकते हैं 77 और 13, 13 सते 91, 13 सते 91 और 9, 91 और 9 100 है ना। तो यहाँ पर कितना हो गया, ना, यहाँ पर कितना हो गया, 13 सत्ते 91, देखिए 11 सत्ते 77 और 13 कम 13, तो 77 और 13 की गुणा की, प्लस में यहाँ पर जो हमने किया इसका 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91 और 9 100, तो यहाँ पर हो गया 1001 प्लस के 1। ओके, अब यहाँ पर क्या हो गया 13, ठीक है ना, इसमें जोड़ देंगे तो 1002, ये हमारे पास हो गया। ठीक, तो यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है इसका, 13 है। ठीक है, तो अतः यह संख्या, अतः यह संख्या का जो हमारे पास जो संख्या है, अतः यह जो संख्या है, अतः संख्या का जो हमारे पास जो संख्या है, अतः संख्या का 2 से अधिक अभाज्य संख्या का गुणनखंड है ना, गुणनखंड 2 से अधिक है ना, 1 2 3 4 है ना, 2 से अधिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड है, अतः संख्या भाज्य संख्या, भाज्य संख्या से कहेंगे, भाज्य संख्या से कहेंगे ना जो पूरी विभाजित हो जाते हैं किसी से। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा। इसी प्रकार से दूसरा ले लेते हैं हम, यहाँ पर 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस के 5 है ना। ये नेक्स्ट है, यहाँ पर भी कर रहे हैं हम, इससे अगला ये कर रहे हैं, ये भी संख्या बतानी है हमें। ठीक, इसी प्रकार इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, देखिए 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी हमने ये नोट किया था कि इन दोनों में
उभयनिष्ठ संख्या क्या है? जो भी उभयनिष्ठ संख्या होती है वही हमारी क्या होती है? भाज्य संख्या होती है, ठीक है ना, क्योंकि वो दोनों में है। तो यहाँ पर क्या करते हैं 5, ठीक, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस की 1, क्योंकि 5 हमने यहाँ पर क्या किया, 5 हमने यहाँ पर उभयनिष्ठ ले लिया, है ना, ये 5 हमने यहाँ पर उभयनिष्ठ ले लिया। अब यहाँ पर इसको आगे करते हैं, 7 छंग 42, 4 तेबा, यहाँ पर देखते हैं 2 तिया 6, 6 चौक 24 और 6 चौक 24 और 7 छंग 42, तो यहाँ पर 6 चौक 24 और 7 छंग 42, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 8 6 4 10, 8 एक 9 और 1 10, 108 आ गया ना। यहाँ पर 5 के मल्टीप्लाई में क्या आ गया, 108 प्लस के 1 है ना, तो क्या है मेरे पास, यहाँ पर है 5, 108 और 9, ये हमने यहाँ पर जोड़ दिया है। तो जब हम इसको जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अतः 5 और 1009 का अभाज्य गुणनखंड है। यहाँ पर भी लिख सकते हैं यह संख्या दो संख्या अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है। दो अभाज्य संख्या 13 और ये दो संख्या, यहाँ पर भी दो संख्या है, 5 और 9 का 109 1009 का अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है ना, अभाज्य गुणनखंड है। यहाँ पर देखिए लास्ट में और ये लास्ट में, यहाँ पर देखिए 13 और ये, है ना, तो अतः यह क्या है, एक तब, ठीक है ना, तब संख्या क्या है, भाज्य संख्या या भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या है, संयुक्त संख्या है, ठीक है। तो ये क्या है, एक संयुक्त संख्या है। जो अभाज्य संख्या हमारे पास 5 और 9 का अभाज्य गुणनखंड है, तब संख्या भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या है। ओके, तो यहाँ पर भी ऐसे है, संख्या दो अधिक अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड है, अतः संख्या भाज्य संख्या। यहाँ पर भी 2 से अधिक, देखिए 13 13 13, ठीक है ना, 2 से अधिक, यहाँ पर 13 13 2 बार है, 2 से अधिक बार है, तो और यहाँ पर नहीं है ऐसा, यहाँ पर एक बार है 5 उभयनिष्ठ, और हमारे पास 5 और 9 आया है, ठीक है ना, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। इसी के साथ साथ अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिलते हैं, उसमें हम आपको बहुपद का जो प्रॉपर जो इन्फॉर्मेशन है, जो उसका इंट्रोडक्शन है, हम आपको बताएंगे। ओके, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।